हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव हो गए, निपट गए और रिजल्ट तो आप सबको पता ही है ना। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे। आपको पुडुचेरी कहीं सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा। केरला कि वहां पर कोई बड़ी बड़ी बातें हो रही हो, कुछ माहौल बनना हो, नहीं सुनाई पड़ा। तमिलनाडु थोड़ा बहुत कहीं पर। मेन था बंगाल, बंगाल, बंगाल और उसके बगल में लगा हुआ था असम। तो हमेशा अगर आप ध्यान देखेंगे तो 4 या 5 स्टेट्स के चुनाव होते हैं, जिसमें से एक दो जो बड़े राज्य होते हैं, पूरा मीडिया, पूरी रैली, पूरा झूठ फसाद, वो एक बड़े राज्य पे फोकस किया जाता है ना। बाकी के स्टेट अपना, क्योंकि इनको मालूम होता है कि एक जगह फोकस करो, सारी ताकत और सारा माहौल और मीडिया, झूठ, फरेब, SIR सब एक ही जगह झोंक दो। वही हुआ भाई। चुनाव जीतना हारना ये तो एक अलग बात थी, इनका मेन मकसद था कि ममता को उतारो और बंगाल के अंदर घुसो। घुसपैठिया 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 इतना बोलते रहे। आपने कभी सोचा कि दिल्ली चुनाव में घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्ला रहे थे? दिल्ली चुनाव कब हो गया? आज तक कितने घुसपैठिया भगाए? फिर ये घुसपैठिए बिहार भाग गए, बिहार चुनाव में घुसपैठिए घुसपैठिए, यही झारखंड में हो रहा था घुसपैठिए घुसपैठिए। अब फाइनली भाई साहब ये बंगाल में पहुंच गए। अब साल 2 साल 3 साल बाद, है ना, आप इनसे पूछे कि कितने घुसपैठिए भगाए, भाई साहब ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। जो जो मुद्दे ये लोग उठाते हैं ना, ये कोई मुद्दे ही नहीं है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए ये मुद्दे होते हैं। और चुनाव के बाद ये मुद्दे एकदम गायब हो जाते हैं। अगले 5 साल बाद फिर आएंगे, तब तक मुद्दे गायब, तब तक कुछ नया लेकर के आ जाएंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और सारा किस पे हो रहा है कि बंगाल में भगवा मय हो गया। भगवा क्या है? क्या है भगवा मय? भगवा मय का मतलब आप अपने झंडे की बात करें कि हमारा बीजेपी का झंडा ये हो गया। भगवा मय क्या है? भगवा मय का मतलब एक विचारधारा, एक चीजें। भाई एक विचारधारा अगर आप आरोप लगाते हैं ममता बनर्जी के ऊपर, वो लेके चल रही तो एक विचारधारा लेकर के आप भी चल रहे हैं। तो मामला विचारधारा का हो गया, जनता के मुद्दे कहाँ गए? है ना। वो झालमुड़ी हो गई, वो मछली हो गई, ये भगवा मय हो गया और घुसपैठिया हो गया। भाई साहब पूरा डेवलपमेंट, बेरोजगारी, शिक्षा, नारी सुरक्षा, ये कोई मुद्दे चुनाव में बने ही नहीं। तो जहां आपको केंद्रित करना है, इतनी सारा केंद्रीय फोर्स जो था वो आपने डाल दिया। अब कोई नहीं पूछेगा उन 27 लाख लोगों का क्या हुआ जो वोटर होते हुए भी वोट नहीं डाल पाए। कोई मुद्दा नहीं भाई, एक बार बस कैसे करके घुस जाओ, सरकार बना लो, जीत लो, इसके बाद में जो हमने बोला तो मजा ले साला कोई पूछ दे। है उधर बिहार में देखिए क्या क्या हो रहा है, कितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, कई कई खबरें आ रही हैं। पुल बताइए, बना बनाया पुल बीच नदी में टूट करके नदी में गिर गया, कोई जिम्मेदार है? जिसका जनता से सीधा सरोकार है। अब वहां पर जो पुल टूट गया, आप कहो नहीं बिहार भगवामय हो गया है, पुल टूट गया बिहार भगवामय हो गया है। ऐसे ही आने वाले टाइम में बंगाल में जब आप कोई मुद्दा, अपनी कोई परेशानी, अपनी कोई दिक्कत चीजें बताएंगे, नहीं बंगाल भगवामय हो गया है, बंगाल भगवामय हो गया है, तो भाई साहब भगवामय कर लो, पूरे देश को भगवामय कर लो। और पूरा देश है भगवामय। भगवामय करने के बाद क्या? तो अपने तरीके से सब चुनाव और चीजें, अब तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो गया है, लोगों को सब कुछ पहले से मालूम हो गया है। मतलब जब पहले से मालूम हो जाए है कि भाई ये यहाँ पर ये ऐसा है, ऐसा होगा, यहाँ पर ये ऐसा होगा, सबको पहले से मालूम था कि असम में इनकी सरकार बन जाएगी, बंगाल पे बन जाएगी, और उधर ये लोग तमिलनाडु और केरला वेरला में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबको पहले से मालूम है, तो काहे का चुनाव? किस बात का चुनाव फिर, जब सब कुछ पहले से ही क्लियर है? और हर जगह जब इन्हीं की सरकार बननी है तो चुनाव क्यों हो रहा? आप ऐसे ही सरकार डिक्लेयर कर दो। लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करना और पूरे देश के लोगों का सब हुजूम इकट्ठा करना और मीडिया फला। पहले देश के जो चुनाव होते थे तो देश के चुनाव में मीडिया गली गली नुक्कड़ इधर उधर बातचीत होती थी। अब पता चला चुनाव बंगाल में है, लेकिन उत्तराखंड में बैठ करके आदमी टेंशन ले रहा है। चुनाव असम में है, लेकिन यूपी का आदमी वहां डिस्कशन कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। दिल्ली में लड्डू बांटे जा रहे हैं, बिहार में लड्डू बांटे जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था।
अब ये चुनाव को भी इन्होंने बना दिया है आईपीएल, है ना, कि बस इतने दिन ये आईपीएल होगा, शाम को आओ, ये चौके छक्के देखो, कौन जीता कौन हारा, तुम जाओ, बस मजा आया ना, मजे लो खाली। तो अब चुनाव अभी सिर्फ मजे लेने के लिए हो गए कि आप मजे लीजिए बस, और बाकी ये तो होता ही है। अब होता है कि चुनाव जो हुआ कि भाई ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि 3 बार से उनकी सरकार थी, है ना। अच्छा, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, असम में नहीं थी, है ना। असम की जनता सब खुश है, असम की सरकार ने बड़ा अच्छे अच्छे काम किए, इनकी सरकार हमेशा अच्छा काम करती है। यूपी के लोग खुश हैं, मध्य प्रदेश में लगातार बार बार खुश हैं, है ना। जहाँ ये बार बार सरकार, उत्तराखंड में बार बार सरकार बना रहे हैं, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मतलब जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, सारी एंटी इनकम्बेंसी वहीं पर है। और एसआईआर, चुनाव के पहले एसआईआर करा लिया। एसआईआर में ये वोट काटो, ये फलाना, अपने हिसाब से, अपना जैसे दर्जी होता है ना, कहाँ से कितना काटना है, और कहाँ से कंधा और कहाँ से गला काटना है, और कहाँ से कमर और नेक, और ये सब होता है ना, अपने हिसाब से डिजाइन करके काटता है। तो वैसे अपने हिसाब से एसआईआर कर लिया और 27 लाख वोटर को स्क्रूटनी में डाल दिया। जो वोटर तो हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो गलती है, इसकी वजह से ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। अब 27 लाख वोटर अगर वोट नहीं डाल पाए तो सोचिए कितना फर्क हो सकता है। अगर वो लोग भी वोट डालते तो हो सकता है जो बीजेपी को इतनी सीटें मिली, हो सकता है बीजेपी को ही और ज्यादा सीटें मिल जाती, 10, 20, 25, या हो सकता है कि टीएमसी को ज्यादा सीटें मिल जाती। लेकिन उन 27 लाख वोटरों को जो वोट देने से वंचित किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं भाई साहब, कोई चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा, कोई सरकार कुछ नहीं बोल रही। हमारी सरकार बन गई, हम जीत गए, बाढ़ में जाए, ऐसे ही करके हम दूसरी जगह जीत लेंगे, तीसरी जगह जीत लेंगे, चौथी जगह जीत लेंगे। तो हमारे पास हथकंडे बहुत सारे हैं। और चुनाव के बाद लोगों को लगेगा ये इस वजह से जीत गए, ये इस वजह से जीत गए, ये उस वजह से जीत गए, है ना, ये इतनी रैली की, इतनी मेहनत की। लेकिन जो असली वजह है कि ये लोग असलियत में कैसे जीतते हैं, उस तरफ किसी की नजर ही ना जाए, उस बात पे कोई डिस्कशन ही ना करे, वहां तक किसी की सोच ही ना जाए। तो ऊपर ऊपर प्रोमो दिखाते रहो, ये झाल मुड़ी, ये मछली, ये घुसपैठिया, ये एसआईआर और ये 27 लाख वोट, लोग इसी में उलझे रहे, और अंदर किसी और रास्ते से धीमे से कोई काम वाम करके जुगाड़ करके गुरु निकल जाओ। नहीं तो देश में हर जगह एंटी इनकम्बेंसी। अब प्रैक्टिकली आप जाइए जनता के बीच में, आज देश की करोड़ों जनता जो है वो ये बात कर रही है कि ये महंगाई से, झूठ से, फरेब से, नफरत से और इन लोगों से वो त्रस्त है। वो करोड़ों जनता कहाँ है जो लगातार हर चुनाव में बोलती है, चिल्लाती है, व्यापारी रो रहे हैं, है ना, और नफरत का माहौल है, और शिक्षा का आलम देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य, मतलब कहीं कोई काम वाम नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद इनकी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और इनको और ज्यादा सीटों से, और ज्यादा मतों से इनको बार बार जिता देती है। वाह रे वाह जनता भाई, वाह री वाह भाजपा पार्टी, है ना। अब बाकी सब तो सब नालायक है। ऐसे ही करना है, करते रहो। अब लोगों का कोई चुनाव में कौन जीतना हारना, इसमें भी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। ये सबको मालूम पड़ गया कि 4-5 राज्यों के चुनाव कराओ, और 1-2 जो बड़े वाले हैं उधर फोकस करके उनको कब्जा लो, 1-2 छोटे वाले हैं इनको दे दो, ताकि कल को कोई पूछे ईवीएम, अच्छा वहां पे जीत के तो तुम्हारा ईवीएम नहीं, और यहाँ पे ईवीएम की बात कर रहे हो, अच्छा यहाँ पर एसआईआर की बात कर रहे हो, वहां पे जीत के। तो ये सब शांत बना रहे मामला, अंदर अंदर क्या चल रहा है उसकी तरफ किसी की नजर ना जाए। कल को कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो उनको सामने से जवाब देने के लिए 1-2 छोटे छोटे स्टेट, है ना, इनको जीने के लिए, है ना। वो अजीत साहब का डायलॉग था ना कि हम तुम्हें ऑक्सीजन चैम्बर में डाल देंगे, ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगी और चैम्बर तुम्हें जीने नहीं देगा। तो बस ये वो मामला है कि 5-5 किलो राशन दे दो, ये लोग जिंदा बने रहें, 1-2 छोटे छोटे राज्य इनको जिता दो, ये लोग जिंदा बने रहें, और बाकी मेजर जो है वो हम अपना झूठ, फरेब, भगवा, मछली, मटन, और ये वो हिंदू, है ना, और सनातन, ये सब करके बाकी का सब हम कैप्चर कर लें। तो अब इन चुनावों का, चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इस बार के रिजल्ट में बहुत सारे लोगों को देखा कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ भैया, पहले से सब पूरा माहौल बना दिया गया था, हाँ भैया तुम ही जीत जाओ, तुम ही बन जाओ, जाओ भाई, टाटा बाय बाय। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।